गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। ओम मनी पद्मे हम गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो भी आप अपनी लाइफ में सिचुएशन से डील कर रहे हो उससे ओवरकम कैसे करोगे आप, या कैसे करना चाहते हो आप, इस सिचुएशन में क्यों स्टक हो गाइस, हाउ यू ओवरकम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड से हो, चाहे आपका बीवी से हो, चाहे हस्बैंड से हो, चाहे बॉयफ्रेंड से हो, आप अपनी सिचुएशन से क्यों नहीं निकल के आ रहे हो बाहर। सो गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट होए आप इस रीडिंग को उतना ही लीजिए। अगर नहीं होती तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो जो कि जनरल है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। द टावर। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये लेते हैं कार्ड टेम्परेंस। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द हैंगमैन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओके, फाइव ऑफ वैंड्स। माय गुडनेस गाइस, कितना कार्ड्स गिर गए हैं। दोनों कार्ड ले लेता हूँ मैं। देन टेन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल। ओके, इन कार्ड्स को मैं अच्छे से प्लेस करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको नेम इनिशियल्स बताता हूँ कि आपके पर्सन के नेम क्या हो सकता है। मुझे ये रिलेशनशिप काइंड ऑफ लग रही है कि आपके पर्सन ने ख़त्म कर दिया है, एक तरीके की एंडिंग्स है यहाँ पे, और आप इस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो गाइस। तो मैं यहाँ पे नेम इंटेंशन बता दूँ। सबसे पहले तो पी आ सकता है आपका नेम में, या आपके पर्सन के टी हो सकता है, ई हो सकता है, एन हो सकता है, सी हो सकता है, ई हो सकता है, एन ए हो सकता है, एन डी हो सकता है, एन एस हो सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे राशि बता देता हूँ, ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। कैप्रिकॉन मोस्ट प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड इसके बाद वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन तो मैंने बोला ही है। एंड उसके बाद वाटर साइन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस। मोस्ट प्रोबेबली यही साइंस है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के। सो यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट है बिल्कुल। आप तड़प चुके हो इस इंसान के लिए कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ रहा। एक वो जो सिचुएशन होती है ना, बिल्कुल ख़त्म। इसके बाद आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, और आप इसके पीछे पागल हो रहे हो, अपने आप पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हो गाइस। आपको भी एनलाइटमेंट की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे रह के कुछ नहीं होने वाला। सब चीज़ों को समझते हो कि यहाँ बैठ के मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये इंसान नहीं आएगा वापस। सब ट्रुथ जानते हो, फिर भी अपने आप से ये झुटलाने की कोशिश कर रहे हो। एक जो उनकी ईगो है, शैटरिंग ईगो इस टाइप की, जो कोलैप्स कर रही है आपके ऊपर, वो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो। जो टावर मूवमेंट है बहुत फास्ट चल रहा है, एक किसी इंसान के चले जाने के बाद और उसके यादों में रह के जो बीच का फासला होता है ना, आप उस फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे आप खुद ही नहीं हैंडल कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मेडिसिन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। आप डे बाय डे डिप्रेशन के फेज़ में जा रहे हो, एंड आधे लोग तो ऑलरेडी डिप्रेशन के फेज़ से गुजर ही रहे हैं। सो यही बोलूँगा कि अभी आपके लिए एक मेडिसिन, जो हीलिंग पावर है, हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है आपको। मुझे यहाँ पे आप बहुत अपने माइंड से ना, बहुत माइंड्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपके गाइस। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है यहाँ पे।
अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो कुछ चीज़ नहीं होगी। लोग आपके पास नहीं है वेंट आउट करने के लिए। आपका दिल से बहुत वेंट आउट करने का दिल कर रहा है, स्टिल लोग आपके पास नहीं है वेंट आउट करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है आपके पास। इवन आपके फ्रेंड्स आपको इतना टोक टोक के वो भी फ्रेंड्स आपसे अब दूर जा चुके हैं। सब कुछ एक डिस्ट्रक्शन पे हो रहा है। भगवान से रोज यही कोसते होंगे, वाई गॉड ऑल हैपन विद मी, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। एक नॉर्मल रिलेशनशिप भी नहीं मेरा चल सकता जो मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। आप चीज़ों को बहुत इंटीग्रेट करते हो, बहुत करने की कोशिश करते हो कि चीज़ें संभल जाएं, सब कुछ एक तरीके से हो जाए। स्टिल लोग आपको धोखा दे के जाते हैं, आपका यूज़ एंड थ्रो करते हैं। ये रीडिंग जेंडर बाइस्ड है, जिसको जैसा रिलेट लगे आप कर सकते हो। आप थक चुके हो इस सिचुएशन से कि टेम्परेरी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में चल रही है। लोग आते हैं जाते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है आपकी ज़िंदगी में, स्टिल कुछ नहीं हो पा रहा आपकी ज़िंदगी में। जो आपके पैटर्न्स पहले चलते थे वही पैटर्न्स आपके चल रहे हैं। जहाँ से आप कोई न्यू रिलेशनशिप या न्यू फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हो वहीं पे जाके आप स्टिक हो जाते हो, वहीं पे जाके टिक जाते हो। वहाँ से आगे कुछ नहीं बढ़ रहा आपका। अपने आप से गिल्ट और हो रहा है आपको कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ आ चुकी हूँ, कहाँ पे हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में यही लिखा है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी में सिंगल रहूं, या मुझे कोई ऐसा इंसान ना मिले जो सिर्फ मेरे पे ही रहे। ये जो टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं आपके, डे बाय डे आप लोगों को जानते हो, उनके बारे में इतना अटैच्ड हो जाते हो एंड एकदम से बूम, जस्ट लाइक वो आपको चीट कर देते हैं या फिर टिच कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दूसरे पीपल के लिए। बहुत दुख लगता है। आप इस फेज़ से गुज़र रहे हो, आप खुद ही नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। आधे लोगों ने तो अपना करियर तक पे फोकस नहीं कर रहे हो। यहाँ से सबसे ज़्यादा गाइडेंस यही आ रही है कि अपने करियर पे फोकस करो, अपने सेल्फ पे फोकस करो, जो यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि सेल्फ पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो गाइस। आपको बहुत मॉडरेशन की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, बहुत। ये गाइडेंस ही आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए लाई गई है कि आप जहाँ पे हो भगवान आपको देख रहा है, सब आपके अच्छे के लिए होगा। जो आपका ट्रू पार्टनर होगा, ट्रू सोलमेट होगा, वो डिवाइन टाइमिंग्स पे आ जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है किसी और इंसान की जो आपकी ज़िंदगी में आए। अभी के लिए बहुत कार्मिक रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हो, बहुत कार्मिक चल रहा है। आप खुद थक चुके हो कि मैं क्या करूं अपनी ज़िंदगी में। जस्ट लाइक किसी का 2 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, 1 साल का, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस 5 साल 6 साल, एन नंबर ऑफ ईयर्स का आपका रिलेशनशिप होगा। कितनी यादें जुड़ी होंगी, कितनी बॉन्डिंग्स जुड़ी होगी, वो शादी के सपने सोचे होंगे, पूरी ज़िंदगी बिताने की होगी, और वो एकदम से ख़त्म हो गया यहाँ पे। अभी के लिए आपको सिर्फ एंड सिर्फ सरेंडर कर देना है। आप बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लेसन्स लर्न कर रहे हो। अटैचमेंट्स जो भी हैं आप उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो एंड दिलासा दिला रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आएंगी ही आएंगी आपकी ज़िंदगी में। जितनी भी न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत जल्दी अपने आप को रिकन्स्ट्रक्ट करोगे, रीस्ट्रक्चर करोगे, अपने आप को रीबिल्ड करोगे, बिकॉज आपको फेथ है यूनिवर्स पे। सब कुछ आपको सिर्फ अपनी एनलाइटमेंट की तरफ जाना है, अपने आप के ट्रूएस्ट सेल्फ को जानना है, पॉसिबली इवन एनलाइटमेंट करनी है। यहाँ पे अगर आपको मैनिफेस्टिंग के लिए अगर कोई मंत्रा चाहिए तो आपको मैं वो दे देता हूँ, आप ये यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए। एवरी न्यू बिगनिंग कम्स फ्रॉम सम अदर बिगनिंग्स एंड आप ये ले सकते हो, इसको रोज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, इस कोट को, इस लाइन को, जो भी आपको अच्छा लगता है गाइस। अभी अपनी ज़िंदगी बहुत गलत फेज से गुजर रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली होएगी। अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है एंड बैलेंस की, बहुत ज़्यादा बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। आपको अभी के लिए ना चीज़ों को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। और मुझे पायल बहुत इमोशनल दिखाई दे रही है, जो अपने इमोशंस कभी जाहिर ही नहीं करती किसी को। लोग समझते ही नहीं है आपको, इतना हार्ड होता है कि आपको समझना गाइस। लोग बहुत तड़प रहे हैं, आप जैसे लोग जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं बहुत तड़पते हो, अंदर ही अंदर घुट घुट के जीते हो।
स्टिल आपके लिए कोई नहीं है यहाँ पे आपको समझने के लिए। कोई एक इंसान आप रोज प्रे करते होगे भगवान से कि एक इंसान तो भगवान जो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, जिससे मैं अच्छे से अपनी लाइफ जी सकूं। एक इंसान तो भेज दो भगवान। रोज आप प्रे करते हो उस इंसान से। अभी के लिए आपको इंडिकेशन यही मिल रही है कि आपको अपनी रिकन्सिलेशन करनी चाहिए अपने आप से, नॉट वो इंसान से, अपने आप से रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है आपको। जितना भी लोगों ने दुख पहुँचाया उनको करने दो। आपको अपनी लाइफ में ट्यूनिंग लानी है वैसी। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्लियरली इशारा दे रहे हैं। अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पे, जो भी अपनी ज़िंदगी में जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स चल रहे हैं उस पर एक्सट्रीम होके आप क्यों उठे हुए हो, यहाँ पे क्यों स्टक हो उस इंसान पे। वो नहीं आने वाला। आप उसके लिए कितना करते हो और वो इंसान आपके लिए 1% भी नहीं करता। आप उसके पीछे पीछे पागल हो, इतना मैडली क्रेविंग करते हो कि तू है तो सब कुछ है। आपको चाहिए क्या उनसे? सिर्फ एक प्यार ही तो चाहिए। एंड वो इंसान आपकी ज़िंदगी में 1% वैल्यू नहीं करता। आप इसको प्यार बोलोगे? ये प्यार है? दो बिछड़े हुए मुसाफिर भी एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं एक ट्रेन में चलते हुए। ये तो फिर भी आप वो इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, स्टिल वो आपके लिए केयर नहीं कर रहा। आप इसको प्यार समझोगे? इसको जितना जल्दी रिलीज़ कर सकते हो उतना बेटर रहेगा गाइस, जितना जल्दी। आप बहुत वर्क कर रहे होगे, अपने आप को डेविएशन बहुत जल्दी कर रहे होगे, बहुत कामों में इंडल्ज हो रहे होगे, आप सो भी बहुत कम रहे होंगे। अपने आप से पूछते हो कि मैं इतना ख़राब हूँ। अपने सीरीन के अंदर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर रहे होंगे, अपने सीरीन में झांक के देख रहे होगे आप। अपने अंदर जो आपका प्यार का कप है, जिसको हम कप्स बोलते हैं, उसके अंदर इतने आपके छेद हो चुके हैं। दिल इस लाइक का दिल, जितना दिल डे बाय डे वो आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे आपका दिल टूट रहा है। पोर्स हो चुके हैं, छन्नी हो चुका है दिल। और कितना उसको करोगे? कितना अनचेकन सा महसूस हो रहा है, कितना ट्रबल्ड में हो आप, कितना अपने आप को समझा रहे हो कि मैं अनट्रबल्ड ना हूँ इन चीज़ों से देख के। स्टिल आप इतना ट्रबल महसूस कर रहे हो उस इंसान की वजह से। थोड़ा ना आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। मुझे एक मोस्ट प्रोमिनेंट आ रहा है कि ये इंसान सेजिटेरियस भी हो सकता है। आपको अपनी लाइफ में ना बहुत पीसफुल होने की ज़रूरत है। हारमनी लानी चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, एक बैलेंस बनाना चाहिए, थोड़ा जॉयफुल फील होना चाहिए। तब जाके आपको आपकी ज़िंदगी में न्यू सोलमेट या वो जो ट्विन फ्लेम है आपकी ज़िंदगी में वो आएगा। यहाँ पे आपको एंडिंग की ज़रूरत है गाइस। एंड जब तक नहीं करोगे थिंग्स आगे इवॉल्व नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको करना ही पड़ेगा इस इंसान को रिलीज़, बिकॉज बहुत हो चुका है अब आपकी ज़िंदगी में। रिलीज़ इज़ अ नेसेसिटी। अगर आपको सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एक आपको टीचिंग लेसन्स लेने हैं, आपको ऑलरेडी इतने टीचिंग लेसन्स पता है, इतने टीचिंग अपने आप को करते हो, इतनी प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग्स अगर आपको चाहिए ना, आपको दोबारा से स्टार्टिंग करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में बिगिनिंग्स। लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। अपना एक बार टैलेंट दिखाओ। अगर आप ये सोचते हो ना कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब तो कुछ नहीं, अब और कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है गाइस, आपको करना ही पड़ेगा। आप जैसे हो सामने वाले इंसान से ट्रू पर्सनैलिटी रखो, सामने वाले पर्सन से जाके बात करो आप जो ट्रू हो। ये नहीं है कि प्ले बॉय प्ले गर्ल्स टाइप बनना है, कोई मेरी ज़िंदगी में है मुझे उससे बात नहीं करनी, सबसे डिस्टेंस कर लेना है, एक हर्मिट मोड में चले जाना है जहाँ पे कोई ना आए मेरी ज़िंदगी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ सिचुएशन वंडरफुल जीनी है तो अपने आप को उस ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलो और एक एक करके अपना स्टेप बाय स्टेप अपना शू रखो इन टर्म्स ऑफ फॉर अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। और आप ना इतने इमोशनल इंसान हो, बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो लोगों से यार। थोड़ी सॉलिड फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में। थोड़े सॉलिड फाउंडेशन बनाओगे थिंग्स बहुत बेटर भी करेंगी आपकी ज़िंदगी में। यहाँ मुझे बहुत दिखाई दे रहा है बहुत टूटे पड़े हो गाइस। हीलिंग इज़ अ नेसेसिटी। मैं ऑलरेडी हीलिंग कोर्स करता हूँ, चलाता हूँ, जहाँ पे लोग हील होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा नंबर,
आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए आपको अपने सोचना चाहिए करियर पे। मे बी आपका इंसान आपको यूज़ कर रहा हो आपके पैसों के लिए, आपकी बॉडी के लिए। एक चीज़ टाइप का यूजेस ही होता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में खुद ही सोच रहे हो कि मुझे कंफर्टेबिलिटी महसूस हो रही है, कंफर्टेबल कुछ हो रहे हो, कुछ कंफर्टेबिलिटी नहीं मिल रही होगी। अभी आपको अपने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी वर्थ पे, अपने कॉन्फिडेंस पे आपको देना चाहिए। अपने सेल्फ वर्थ को रीस्टोर करना है सो दैट आपकी न्यू बिगनिंग्स दोबारा से स्टार्ट हो सके। जो टेंजिबल अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है ना, वो टेंजेंट बन के ही आएगी। आपको टेंजेंट जस्ट लाइक मैथ्स में होता है ना, टेंजेंट बन के ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ आप हासिल कर सकते हो। अभी आपका टाइम है, लोगों में इन्वेस्ट करो, लोगों से बातचीत करो। आपका नहीं दिल करता उससे ही दिल लगा। मैं कहता हूँ अपने आप को डेविएट करने के लिए करो गाइस। यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, लोगों से बात करो अच्छे से जितना कर सकते हो। टूटे हो फूटे हो जो भी है, बात करो आप। बहुत लोग मिलेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ ही रही है। आने वाले न्यू ईयर में आपकी एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाएगी, बहुत प्रॉस्पर्स एनर्जी हो जाएगी। अपनी स्किल्स को एनहांस करो, अपने टैलेंट को एक्सचेंज करो लोगों से जाके टॉकेटिव बात करो यार। 36 सोशल मीडिया ऐप्स मिल जाएगी, नॉट अबाउट टिंडर एंड बम्बल। इस काम के नहीं होते, बहुत सारी है। मैं सजेस्ट करता हूँ 7 कप्स है, स्लोली है ऐप्स। इतनी प्यारे ऐप्स है फ्रेंड्स बनाने के लिए यार। हुकअप्स एंड ऑल द थिंग्स के लिए नहीं है ये चीज़ें। एक जेन्युइननेस भी तो होती है कि रिलेशनशिप में, चाहे फ्रेंडशिप में, जहाँ पे एक दूसरे को आप बिना किसी इच्छा के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में। ये नहीं है कि यूज़ एंड थ्रो करके छोड़ दिया। अभी के लिए आपका पर्सन ऑलरेडी आपसे इतना ऑब्सेस्ड था कि आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था। वो तो आपको यूज़ एंड थ्रो करके छोड़ ही रहा था। आपको अपने बिलीफ पे फोकस करना चाहिए कि लोग आप पे अगर इन्वेस्ट करें तो पहले आप रियल ट्रेजर तो बन के दिखाओ, उनके लिए एक वैल्यूबल थिंग्स तो बन के दिखाओ। अगर आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में फेलियर ही फेलियर आ रहा है, वो राइट इंसान नहीं आ रहा, सब मुझे धोखा दे के जा रहे हैं एंड सब थिंग्स चल रही हैं, यार ऐसा नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में चाहना है तो डट के सामना करो एंड समवॉट कभी कभी ना, जब हीलिंग की नेसेसिटी पड़े 1-2 महीने के लिए गायब हो जाओ, सबसे कट ऑफ कर दो। बेटर रहेगी आपकी ज़िंदगी टकाटक चलती रहेगी आपकी। यही बोलूँगा गाइस, थोड़े टाइम के लिए सिर्फ हल्का सा गायब हो जाओ, थिंग्स बहुत अच्छी चलती है। अभी के लिए यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दोगे तो बेटर रहेगा। एक रीबर्थ की ज़रूरत है यहाँ पे। सैक्रिफाइस इज़ अ नेसेसिटी। मे बी आप एक छोटू सा टेडी बियर पाना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में फॉर एग्जाम्पल, एंड भगवान आपको 12 फुट का टेडी देना चाह रहा हो, तो आप छोटा ही सोचोगे। भगवान आपका बड़ा करना चाह रहा हो और आप बहुत छोटा सा एक्सपेक्ट कर रहे हो। टाइमिंग्स पे फेथ तो रखो गाइस, फेथ रखोगे थिंग्स बहुत अच्छी जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा रीबर्थ लेके देखो, थिंग्स बहुत अच्छी होगी। कभी कभी ना हमने इंसान को खुदा नहीं बना लेना चाहिए, फिर खुदा अपना वर्चस्व बचाने के लिए उस इंसान को आपकी ज़िंदगी से निकाल दे। एंड एक इंसान को इतना नहीं बनाना चाहिए कि उससे आपको हर चीज़ में फ़र्क पड़े, चाहे आपका करियर, चाहे आपकी हॉबी, चाहे आपका पैशन। अभी आपको अपने पैशन पे फोकस करना चाहिए गाइस, जितना पैशन पे फोकस कर सकते हो। अगर आपको इमेजिन कर रहा है ना अपना फ्यूचर रिच, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप में, जो यूनिवर्स से आप एंडेवर्स चाहते हो, क्रिएटिव एंडेवर्स इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, वो चाहते हो, तो अभी आपको यहाँ पे स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम चल रहा है। हैंगमैन का कार्ड इसलिए आता है कि वो आपको रीडायरेक्ट कर रहा है कि आपको न्यू शिफ्ट की ज़रूरत है, न्यू बर्थ की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है गाइस, अपने स्किल्स पे ऑनर करो। ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, गुजर जाएगा। थोड़ा नेचर में जाके टाइम स्पेंड करो, इट्स बेटर फॉर यू गाइस। थोड़ा नेचर में जाके टाइम स्पेंड करोगे बहुत बढ़िया रहेगा। मेडिटेट करो अपने आप पे, अपने माइंड को। अगर आपने अपने माइंड को मेडिटेट कर लिया ना, थिंग्स बहुत अच्छी चलेंगी आपके जहन में। अगर आपको लग रहा है कि प्लान्स डिले हो रहे हैं, सब कुछ बहुत डिले हो रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ रिवील नहीं कर रहा, तो यस, यू आर इमोबाइल भाई।
पेशेंटली उसको समझो, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको कोई आपकी क्रश आपको रिलेशनशिप के लिए नहीं हाँ कर रही, आपसे डिस्टेंस आ गया है, वो बात ही नहीं हो रही। एक तो यहाँ तो मुझे नो कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, एक नो कॉन्टैक्ट होता है जहाँ पे आप दूसरों के नंबर से मैसेज ही नहीं करते। सामने वाले पर्सन को इतनी ईगो है। यही बोलूँगा, थोड़ी विजिलेंस रखो, अपने आप को वैलिडेशन देते रहा करो, कि वक्त बताएगा। एक कैटरपिलर भी होता है ना, वो भी पेशेंट रहता है बहुत, और तब जाके कैटरपिलर जाके एक बहुत अच्छे एक वर्ल्ड में एक कोकून से बाहर निकल के एक न्यू क्रिएशन करके बटरफ्लाई बनता है। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा अपने आप पे। बहुत पेशेंस रखो, इतनी पेशेंस आपने रख ली है, थोड़ी पेशेंस और रख लो, इट्स बेटर फॉर यू। अभी के लिए गाइस आपको ना अपनी फैमिली का सोचना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो आपकी ज़िंदगी में ना ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना, प्लीज़ इसको डेविएट करो जितना कर सकते हो। मुझे समझ आ रहा है कि आप कितने पागल हो चुके हो यार, कोई नहीं समझ रहा आपको। आई नो आपको वही इंसान चाहिए जो आपको बहुत प्यार करते हो, जिससे वही इंसान चाहिए, बट स्टिल क्या बोलूँ मैं, वो इंसान आ ही नहीं रहा। हम किसी को फोर्सफुली करके प्यार तो नहीं करवा सकते। अपने आप से डिबेट कर रहे हो, अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप से कॉन्फिडेंशन है कि क्या मेरे में कमी है, ऐसी क्या वो चीज़ है जिससे मैं वो इंसान पिघल नहीं पा रहा है मेरी ज़िंदगी में। क्या फाइट कर सकते हो आप इंसान के लिए, आप उसके लिए फिजिकल बैटल कुछ भी कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में उसके खुशी के लिए। बहुत सराउंडेड बाय पीपल हो आप, बहुत पीपल से सराउंडेड हो, स्टिल आप कुछ नहीं कर पा रहे। लोग आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप उसको छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। बट यार जिनसे हम चाहते हैं अगर वो ही ना मिले तो हम क्या करेंगे उस ज़िंदगी में, ये तो कोई समझ ही नहीं रहा है। फॉर द सेक ऑफ बीइंग राइट लोग आपको राइट बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशंस इतनी जल्दी चले जाते हैं एक इंसान से। अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोग आपको कि आप जाइए, लोगों से बात करिए एंड ऑल द थिंग्स। चीज़ सही है, वो एक टेम्परेरी काम तक आती है, बट किसी को जेन्युइनली लव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। ये कौन समझेगा आपकी बातें, कौन है वो लोग जो समझेगा कि इतना अनलव कैसे कर सकते हैं। सो अभी के लिए आने वाले टाइम पे मैं यही बोल सकता हूँ कि आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। एंड जितनी भी दिमाग में इतनी एंजाइटी, पैनिकनेस, हल्का फुल्का डिप्रेशन मोड जाना, इसको निकालना ही पड़ेगा। इस पे काउंटर अटैक तो करना ही पड़ेगा। नो डाउट आने वाले 3 महीने में आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। मे बी आपको कोई ना कोई इंसान मिलने वाला है, आपका ट्रू सोलमेट। आने वाले 3 महीनों में लगभग प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, दोबारा से जॉयस लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है। एक फैमिली की तरीके से कोई फैमिली मेम्बर आपके आके आपको सपोर्ट कर सकता है। कंटेनमेंट दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। एक हैप्पीनेस जो होती है ना, एक सॉलिड फैमिली लाइफ की जो बेस होती है, जो फैमिली लाइफ आप एक्सपेक्ट करते हो, वो आपको मिलने वाली है। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्क करके आए हो, एंड आप इंजॉय कर रहे हो वो स्वीटनेस जो आपको मिल सके। फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको मे बी नोटिस ना करते हो, मे बी फ्रेंड्स अब आने वाली आपकी ज़िंदगी में फैमिली आपको स्पेशल आपको फील करवाए, वो आपको सपोर्ट करे। जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपकी, चाहे लव मैरिज में, किसी भी चीज़ में जो फैमिली नहीं कर रही, वो आपको रीअश्योर करेंगे ऑल थिंग्स के लिए। अब आपका ना एक होता है ना, अच्छा वक्त स्टार्ट होने वाला है। जितना भी आप ड्रेन महसूस कर रहे हो ना अभी की अपनी लाइफ में, वो सब कुछ जाने वाला है। अपने आप से जनरस हो, अपने आप पे हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप अपने आप पे इतना हार्ड हो जाते हो कि आप एक अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। अपने आप को ब्राइट एक सन की तरह चमकना है आपको गाइस। सन की तरह चमकने के लिए तपना भी पड़ेगा। ये जो लाइफ के जो फेज़ है वहाँ से गुजरना तो पड़ेगा ही गाइस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आई अंडरस्टैंड योर थिंग, बट आपको गुजरना पड़ेगा। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, आपका ट्रू वन आपको मिलने वाला है। गुड न्यूज़ आपकी आने वाली है। आपके अंदर का जो ऑरा, जो चार्मनेस है ना गाइस,
वो आपको दिखाना पड़ेगा। जो आपको एनकरेज करता है कम्युनिकेशन, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, जो लोग को अच्छा लगता है, आपके दोस्तों को एंथुजियास्टिक चार्मनेस जो आपके अंदर है वो आपको लानी पड़ेगी। आपको ट्रांसफॉर्मेशन वो करना पड़ेगा। द ओल्ड वन जो थे आप इस इंसान से मिलने से पहले, जो आपका यूथ था, जो आपका बचपना था, अनजजेड जो आपका लोग जिस पे मरते थे, वो आपको लाना पड़ेगा। जो क्रिएटिविटी जो आपको इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन करती थी, जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट होते थे, वो आपको लाना पड़ेगा। आपको अपनी स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा जिस पे आप करते थे। गॉड नोस गुड न्यूज़ विल कमिंग इन योर लाइफ, अपॉर्चुनिटीज विल अराइव। अगर आप कम्युनिकेट करोगे, अपने डिज़ायर्स एंड लोगों से बात करोगे, अपने डेप्थ में पूछोगे लोगों से, एडवेंचरस साइड अपनी एंड सोल डिस्कवरी करोगे, आपको डेफिनेटली आपको मिलने वाला है इंसान। आप तो वो इंसान थे जिसके भ्रम में आके आप फंस चुके हो। आपकी ज़िंदगी से डेविल गया है गाइस। अच्छी जिंदगी बेटर है ना, जिससे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते थे। वो फियर था आपको, अब तो वो फियर ख़त्म ही हो चुका है उसके जाने के बाद का। तो अब काहे का डरना गाइस उस इंसान से। जितना आप अफ्रेड हो रहे थे कि वो इंसान चला जाएगा चला जाएगा, इतनी सिक्योरिटी थी। आपकी एक शेडो बन चुका था वो इंसान। आप खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि ऑब्जेशन क्या है मुझे उससे। अपनी एक बोलते हैं ना, अपने आंखों का जो चश्मा लगा रखा था, वो चश्मा आपको निकाल देना चाहिए, जो बाउंड्रीज आपने लगा दी थी। अगर आपको एक डेविल इंसान आपको प्रॉमिस करता है कि आपके लिए वो ये करेगा, चांद तारे तोड़ के नहीं लाएगा, तो थिंग्स होती है, ला भी सकते हो, बट जो इतने बहाने उसने, इतनी ख्वाहिशें आपके सामने रख दी, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, उसके भ्रम में आप आ गए, उस शेडो में आप आ गए, अपना दिल दे बैठे, खत्म। अब वो खो गया आपका डिजायर ट्रू, इन सेक ऑफ ग्रीड, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, टेम्पटेशन के लिए। ये करते ही हैं लोग, आपसे यूज करेंगे ही डेलिकेट आपके नेचर को। ऊपर से तो आप हो भी इतने ऐसे इंसान, जैसे लाइक इतने इमोशनल हो, लोगों की जल्दी से आप आ जाते हो। आपको फेयर हो रहा है, आपको बहुत डर है, महसूस हो रहा है कि वो इंसान आ जाएगा, वापस आ जाएगा। भगवान से रोज प्रे करते हो। अरे भगवान ही नहीं चाहता है आपको, भगवान पे फेथ तो रखो कि आपको इतना अच्छी चीज़ वो प्रोवाइड करेगा ही करेगा आपकी ज़िंदगी में, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पे इस इंसान को छोड़ देना चाहिए। जितनी जल्दी रिलीज करोगे उतना बेटर रहेगा। अब आपके लिए एंजल गाइडेंस मैं ले लेता हूँ। एंजल गाइडेंस क्या आ रही है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए? आर्टेमिस गार्जियन, you and your loved ones are safe and spiritually protected. भगवान भी चाहते कि आपके सेव रहें आपके लव्ड वंस। आप तो ऐसी लोगों के पीछे भागी जा रहे हो जो आपके मेंट के लिए भी नहीं है, स्टिल आप उन लोगों के पीछे पड़े हुए हो। एंड इसके बाद हम मोनोलॉजी से कार्ड ले लेते हैं। मोनोलॉजी से क्या आ रही है आपके लिए गाइडेंस? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या ये गाइडेंस? ये वाला कार्ड लेते हैं आपके लिए। अब पर्सनल इशू रिचीज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। जो भी आपका इश्यूज है जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टक हो, इस स्टक वाली सिचुएशन से आप निकल जाओगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आपको बहुत जल्दी निकल जाओगे आप इस सिचुएशन से। सिर्फ अपने पे फोकस करो आप। इसके बाद नेक्स्ट मैं निकाल देता हूँ एंजल आंसर से क्या आ रहा है आपके लिए। यस, आप ओवरकम कर जाओगे सिचुएशन से बहुत जल्दी। सिर्फ अपने पे फोकस्ड की ज़रूरत है आपको। जितना अपने पे फोकस कर सकते हो अपने पे फोकस करो, सब कुछ हो जाएगा आपके बेटरमेंट के लिए। सिर्फ अपने पे रिलायबल हो। एंड लास्ट में आपका निकाल लेता हूँ लव ओरेकल से। देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। लव ओरेकल से आपके लिए निकाल लेता हूँ मैं, क्या आ रहे हैं आपके लिए। ये वाला कार्ड लेते हैं। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. भगवान जी यही कहना चाह रहे हैं, और लॉर्ड अंडरस्टैंड करवाना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको भी नहीं पता होता कि सर्टेन थिंग्स क्यों होती है, आपके हायर पर्पस के लिए, सो दैट आप कार्मिक लेसन्स लर्न कर सको, सो दैट ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स है आपको बहुत जल्दी रिवील हो जाएगी बाद की स्टेज पे।
आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपकी हायर पर्पस के लिए ही है गाइस। तो यहीं पे मैं आपके लिए रीडिंग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ गाइस आज की। तब तक के लिए टेक केयर। आपको जो सजेशंस देने हो सकते हैं मुझे दे सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। आपका ये कमेंट सेक्शन, किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे मैंने इनबॉक्स में नंबर दे रखा है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे फॉर पर्सनल रीडिंग। टिल देन टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं ओम मनी पद्मे हम गाइस। टेक केयर गाइस।